नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। दोस्तों, बात करूंगा इन्फोसिस के काउंटर के बारे में, इन्फोसिस के स्टॉक के बारे में। एंड ये स्टॉक आपको जिन लेवल्स पे मिल रहा है, आई थिंक दिस इज द बेस्ट अपॉर्चुनिटी टू बाय अ क्वालिटी स्टॉक। अगर आप इस समय इतने अच्छे और शानदार शेयर को नहीं खरीदते तो शायद आप शेयर मार्केट में कभी भरोसा ही नहीं कर पाओगे। देखिए, बाजार में हर शेयर गिरता है, चाहे वो कोई भी हो, लेकिन फर्क सिर्फ इतना है कि आप उस गिरावट में उस शेयर को खरीदते हो या नहीं खरीदते। जो खरीदता है वो बड़ा पैसा बनाता है। मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा, विजय केडिया साहब कहते हैं कि जब भी आप इन्वेस्टमेंट करो तब आपको स्टॉप लॉस नहीं रखना चाहिए इन्वेस्टमेंट पे, क्योंकि आप एक ऐसा शेयर खरीद रहे हो जिसपे आपको कॉन्फिडेंस है ये बढ़ेगा, और जब वो गिर जाता है तो आपको कॉन्फिडेंस गायब हो जाता है और आपको क्या करते हो कि भाई एसएल रख लेता हूं, बेच देता हूं। तो जो एसएल वाली चीजें हैं ना, वो सिर्फ प्राइस एक्शन के लिए होती हैं, वो होती हैं शॉर्ट टर्म के लिए, वो होती हैं ट्रेडर्स के लिए। जो लॉन्ग टर्म के लिए खरीदते हैं ना, वो कंपनी के बिजनेस को बाय करते हैं, और जब बिजनेस को आप बाय करते हो ना, तो उसमें प्राइस एक्शन बीच में नहीं आना चाहिए, क्योंकि प्राइस एक्शन का किसका काम है? एक ट्रेडर का काम है। अगर ऊपर जा रहा है खरीदेगा तो शेयर बढ़ेगा। अभी आपको क्या पता है कि प्राइस एक्शन कैसे फॉलो होता है? फॉर एग्जाम्पल, एक शेयर है, इन्फोसिस का ही शेयर है, अभी 1400 पे ट्रेड कर रहा है। अभी यहां पे 10 लोग हैं खरीदने वाले और 15 लोग हो गए बेचने वाले, तो स्टॉक के प्राइस पे क्या होगा? प्रेशर पड़ेगा। इनफैक्ट क्वांटिटी मैटर करती है, ना कि लोग मैटर करते हैं। ये मैं एक तरीके से गलत एग्जांपल देने वाला था। फॉर एग्जांपल, यहां पे 100 क्वांटिटीज के बायर्स पड़े लेकिन 200 क्वांटिटीज के सेलर पड़े। दैट मींस स्टॉक में बायर्स नहीं है तो प्रेशर पड़ेगा, गिर जाएगा। क्या इससे कोई कंपनी के फाइनेंशियल चेंज हो रहे हैं? क्या कंपनी की कमाई कम हो गई, रेवेन्यू कम हो गया? वहां पे किसी ने बन बना लिया, मैंने बेचना है आज यार, कोई 10 ही लोग खरीदने वाले हैं। अभी अगले दिन पता चल रहा है कि 20 लोग खरीदने वाले आ गए, 200 क्वांटिटीज बाय के लिए पड़ी हैं और 100 क्वांटिटीज सेल के लिए। क्या हो गया? प्राइस ऊपर हो जाएगा। सिंपल सी बात है, ये प्राइस का जो बिहेवियर है वो एक ट्रेडर के द्वारा होता है। लेकिन आप जब इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, आपको इन्वेस्टमेंट करनी है कंपनी के बिजनेस में, आपको कंपनी के फंडामेंटल्स चेक करने हैं, कंपनी का मैनेजमेंट चेक करना है। अगर कंपनी का मैनेजमेंट अच्छा नहीं है ना, दैट मींस वो कंपनी ग्रो कर ही नहीं सकती। कुछ मैनेजमेंट होते हैं, उनकी सोच ही छोटी होती है। लाइक यार ठीक है, अब कितना करेंगे, 1000 करोड़ की कंपनी कर दी, छोड़ो, इससे ज्यादा क्या करेंगे अब हम। तो इस तरीके की सोच वाले मैनेजमेंट बड़ी कंपनी नहीं बना पाते। लेकिन कांस्टेंट परफॉर्मर और एक तगड़ा मैनेजमेंट देखें, ऊपर से कंपनी के वैल्यूएशन और ऊपर से कंपनी का कारोबार, ये सारी चीजें अगर आप देखने लगे और खरीदारी करने लगे तो हमेशा आप पैसा बनाने लगोगे। अब इन्फोसिस के मामले में बात करते हैं दोस्तों। पहले मैं बोनस को लेकर कुछ बोलना चाहूंगा। काफी सारे लोग कह रहे थे कि बोनस आएगा, कब तक आएगा? तो बोनस की तो ऐसी बात है दोस्तों, आना तो जो है बोनस इसका वो 2021 में यानी लास्ट ईयर आना चाहिए था अकॉर्डिंग टू इट्स प्रीवियस हिस्ट्री, क्योंकि कंपनी लगभग हर 3 साल में बोनस देती है, बट इस बार आया नहीं है। मुझे लगता है बोनस जब भी आता है तो स्टॉक का प्राइस अराउंड जो होता है भाव, वो 2100 टू 2300 के समथिंग होता है, और मुझे लगता है ये भाव आपको नेक्स्ट टू नेक्स्ट ईयर या फिर नेक्स्ट ईयर भी आ सकता है, क्योंकि 1950 का तो अभी हाई लगाया है। अब जब फ्रेश हाई लगाएगा तो ऐसा तो नहीं 1900 पे आएगा, 2100 तक 2200 तक जा सकता है। वहां पे आपको बोनस की अपॉर्चुनिटी भी मिल सकती है, और बोनस का तो ये स्टॉक बादशाह, कंटिन्यू बोनस देने वाली कंपनी है। एंड आप ना ये मत सोचो कि बोनस नहीं मिल रहा या फिर स्टॉक का प्राइस आपके फेवर में नहीं है, दैट मींस स्टॉक इज बैड और क्वालिटी खराब हो गई है। बिल्कुल भी खराब नहीं हुई है, कोई दिक्कत नहीं है। मैनेजमेंट अभी भी कह रहा है कि हम Q4 तक अपने जो टारगेट्स हैं वो अचीव करेंगे रेवेन्यू के। लेकिन एसेंचर ने रिसेंटली रिजल्ट्स पेश करे हैं, जहां पे उनके रिजल्ट्स तो अच्छे आए, लेकिन FY23 का उन्होंने रेवेन्यू का एस्टिमेट थोड़ा सा कम कर दिया। अब देखने वाली बात है, इन्फोसिस भी ऐसा कुछ करता है नहीं करता। बाकी Q2 के रिजल्ट्स आप सभी के लिए 13 अक्टूबर को पेश करेगी कंपनी। ऐसे में आपको क्या करना चाहिए? वन साइडेड कह रहा हूं, सिंपल नोट डाउन कर लीजिए, वीडियो सेव कर लीजिए या फिर रिकॉर्ड कर लीजिए, स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑन करके। जितना चाहो खरीद लो, जितना चाहो खरीद लो, और जिसके पास है, चाहे 1500 से या 1550 से 1600, एक शेयर मत बेचना। अगर हिम्मत है तो डिप पे खरीद और लेना बस। लेकिन इस सब के बीच में एक चीज जरूर याद रखनी है, आपकी टोटल पोर्टफोलियो 1 लाख की, और पता चले उस 1 लाख की पोर्टफोलियो में एवरेज करते करते 50,000 का तो इन्फोसिस हो गया, तो ये एक पोर्टफोलियो मैनेजमेंट के हिसाब से गलत चीज है। एक स्टॉक में मैक्सिमम 10% से ज्यादा नहीं होना चाहिए, मैक्सिमम अपनी पोर्टफोलियो का। मतलब कि अगर आपकी 1 लाख की पोर्टफोलियो है तो आप इन्फोसिस में
जो 1 लाख की पोर्टफोलियो, तो आप इन्फोसिस में आप 10,000 से ज्यादा निवेश ना करें, ये मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा। तो एवरेज भी इसी हिसाब से करना है कि पूरी पोर्टफोलियो अलग और एक स्टॉक अलग हो जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। सिंपल सी बात मैं आपको बता रहा हूं। तो ओवरऑल मेरा व्यू इस आईटी स्टॉक को लेकर सुपर बुलिश है, एंड मेरी यहाँ पे 2 ही प्रेफर्ड पिक है इस समय आईटी में, वो एक इन्फोसिस और एक टीसीएस। इन्फोसिस को मैं ये कहना चाहूंगा जो थोड़ा रिस्क ले सकते हैं, जो उठापटक झेल सकते हैं, वो डेफिनेटली खरीदें। जो और ज्यादा रिस्क फ्री होना चाहते हैं, कम रिटर्न से भी सेटिस्फाई है, वो टीसीएस में चले जाएं। बट नो डाउट ये एक क्वालिटी स्टॉक है और यहां पे आपका पैसा डेफिनेटली बनेगा लंबे समय में, और यहां खरीदारी करने की सलाह है। इस साल के हिसाब से मेरा मानना है कि ये स्टॉक आपको 1750 तक अगले 12 महीने में इजीली आता हुआ दिखेगा, और अगर आप इसे थोड़ा सा समय देते हैं तो ये स्टॉक 2000 के लेवल्स भी आपको दिखाएगा। तो ये मेरी वीडियो इन्फोसिस के स्टॉक को लेकर, होप आपको समझ में आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।